સાથે જોડાઈ રહ્યા છો LIC हाउसिंग फाइनेंस MD અને CEO त्रिभुवन अधिकारी। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है शो पर। और सबसे पहले सर जानना चाहेंगे ओवरऑल Q3 कैसा रहा, और जैसे हम देख रहे हैं प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें तो यहाँ से डिक्लाइन है, क्या रीज़न है इसके पीछे? ये बाय एंड लार्ज क्वार्टर ठीक रहा है मेरे हिसाब से। प्रॉफिट्स में तो ग्रोथ अच्छी आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज 15% की ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर लगभग 24% की ग्रोथ है। NII की बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम 2.70% रहा है। पिछले क्वार्टर में 2.71 था, तो लगभग फ्लैट है। जितना लास्ट क्वार्टर में था इसी क्वार्टर में इस क्वार्टर में रहा है। NII का हम लोगों ने जो गाइडेंस साल की शुरुआत में दिया था 2.7 और 2.9 के बीच, तो इस वक्त तो हम लोअर बैंड में 2.7 के आसपास हैं। पर मेरा उम्मीद है कि Q4 जो हमारा ऑलरेडी 1 महीना जा चुका है और 2 महीने बाकी हैं, Q4 में NII में इम्प्रूवमेंट आएगी और संभवतः Q4 में बहुत ज्यादा नहीं, 4 पैसे 5 पैसे का इम्प्रूवमेंट की उम्मीद मैं रखता हूँ Q4 में NII से। जी, तो सर डेवलपर बुक के ऊपर जानना चाहेंगे कैसे रही, कैसा परफॉर्मेंस था और इसको चलकर आगे क्या आउटलुक है? इस वक्त डेवलपर लोन बुक हमारी करीबन 8,000 करोड़ के आसपास की है। और अगर मैं डिसबर्समेंट ग्रोथ की बात करूं तो Q3 में हमने लगभग इस बुक को 1,000 करोड़ से ग्रो कराया है। यानी कि Q3 में हमारा डेवलपर लोन्स हमने 1,000 करोड़ के आसपास डिसबर्स किया है। इस बुक को हम ग्रो करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इस बुक को ऐसा नहीं कि हम नजरअंदाज करेंगे, पर एज अ कॉन्शियस डिसीजन कंपनी की ओर से, कंपनी के बोर्ड की ओर से हम लोग कॉशियस हैं इस ग्रुप में। ऐसा नहीं है कि हम बहुत एग्रेसिवली इस एरिया में मूव कर रहे हैं। बिल्डर्स की क्वालिटी देख के, बिल्डर्स की पेडिग्री देख करके, बिल्डर्स की फाइनेंशियल एबिलिटी एंड स्टेबिलिटी को देख करके हम लोन दे रहे हैं। और आने वाले क्वार्टर में भी इसी मार्ग पे हम चलेंगे। इस ग्रुप को ग्रो करेंगे, ये इसमें कहीं दो राय नहीं है। ये बुक ग्रो करेगा, बट कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्टेडी ग्रोथ आपको बिल्डर बुक में देखने को मिलेगा। जी, तो सर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स यहाँ से हम कैसे देख रहे हैं, और Q4 की अगर बात करें तो यहाँ से कुछ इम्प्रूवमेंट की आशा है? साल के शुरू में मैंने कहा था 2.7 और 2.9 के बीच में हमारा टारगेट रेंज है। इस वक्त तो हम उस टारगेट रेंज, ऑफ कोर्स बॉटम टारगेट रेंज के लोअर एंड पे हैं, पर टारगेट रेंज में ही है। और जैसे कि मैंने आगे भी कहा आपको कि Q4 में इसमें इम्प्रूवमेंट मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो अब जहां तक निम्स की बात है, काफी कुछ आपके बोरोइंग कॉस्ट में निर्भर करता है। और आप जानते हैं कि फाइनेंशियल लिक्विडिटी मार्केट्स में बहुत टाइट है। लिक्विडिटी लगभग 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ से कम है। RBI अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, अपने इंटरवेंशंस कर रहा है कि लिक्विडिटी को बढ़ाई जाए। तो बोरोइंग कॉस्ट्स पर काफी कुछ निर्भर करता है कि आने वाले 2 महीनों में क्या बोरोइंग कॉस्ट रहेगा। इस वक्त हमारा ब्लेंडेड बोरोइंग कॉस्ट लगभग 7.70 पैसे का है, 7.70% का है। और किस तरह क्या RBI करती है, क्या गवर्नमेंट करती है लिक्विडिटी इंप्रूव करने के लिए। सो जहां तक निम्स की बात है, आई थिंक जो गाइडेंस हमारी रही है 7.7 से मैं कह रहा हूँ अपना 7 to 7.5 के बीच में हमारी जो निम्स रहेंगी। जी सर, निम्स के बाद असेट क्वालिटी के फ्रंट पर अभी एक व्यू लेना चाहेंगे, वहां पर कैसा परफॉर्मेंस रहा और प्रोविजंस को लेकर क्या अपडेट है? इस क्वार्टर में प्रोविजंस की बात करूं तो इस क्वार्टर में तो नेगेटिव प्रोविजंस हैं, करीबन 44 करोड़ रुपए प्रोविजंस कम हुए हैं। और इसका मुख्य कारण ये था कि एक बहुत बड़ा NPA अकाउंट हम रिजॉल्व कर पाए हैं ARC सेल के माध्यम से। तो जहां तक एसेट क्वालिटी की बात है, मैं काफी आशान्वित हूँ कि एसेट क्वालिटी क्वार्टर दर क्वार्टर इंप्रूव करती जाएगी। इस क्वार्टर भी हमारा GNPA रेशियो 2.74% पे रहा है। साल की शुरुआत में 3.31% था और आई थिंक पिछले क्वार्टर में 3.08% था। तो GNPA रेशियो लगातार गिर रहा है। Q4 में भी मेरी उम्मीद है कि GNPA रेशियो कम होगा।
जी, तो त्रिभुवन सर आगे जानना चाहेंगे हाई एंड हाउसेस की अगर बात करें तो डिमांड बढ़ती दिख रही है, बट अफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड कम होती दिख रही है, तो यहाँ पर क्या कुछ इम्प्रूवमेंट की कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपको? देखिए इस वक्त जो बस माइक्रो फाइनेंस में तो आप देख ही रहे हैं कि स्ट्रेस आ रहा है, डिमांड रेगुलेटर भी कॉशन करते जा रहा है बैंक्स और एनबीएफसीज को कि सावधान रहिएगा। अफोर्डेबल सेगमेंट हाँ, थोड़ा-सा सेगमेंट अंडर प्रेशर है क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है, मनी सप्लाई, मनी फ्लो कम है। बट हाँ, डेफिनिटली अफोर्डेबल सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ आने वाले दिनों में मैं आशान्वित हूँ कि ग्रोथ आएगी और एलआईसी, एचएफएल ट्रेडिशनली हम लोग नहीं रहे हैं अफोर्डेबल सेगमेंट में, हम ज़्यादातर प्राइम सेगमेंट, सैलरी क्लास, सिबिल स्कोर्स, डॉक्यूमेंटेड इनकम पर हम वालों को हम लोन देते आए हैं। और इस साल हम लोगों ने क्वार्टर 3 में एक विशेष तौर से सोची-समझी रणनीति की तरह हमने एक अफोर्डेबल सेगमेंट में कदम रखा है, एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, जीवन सुगम उसका नाम है। शुरुआती दिन है, कोई बहुत ज़्यादा डिसबर्समेंट नंबर्स या डिसबर्समेंट अमाउंट उसमें नहीं हुआ है। पर हम कटिबद्ध हैं कि इस सेगमेंट या इस अफोर्डेबल सेगमेंट में हमें रहना है, हमें ग्रो करना है, हमें बढ़ना है। तो आने वाले दिनों में इमीडिएटली बहुत बड़ा एक आपको जंप नहीं दिखेगा, बट स्टेडीली आप देखेंगे कि हम इस सेगमेंट में धीरे-धीरे अपना काम बढ़ाते चले जाएँगे। बाकी काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ को भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा इस सेगमेंट में घुसने के लिए क्योंकि बिल्कुल नया सेगमेंट है हम लोगों के लिए। बट मैं काफ़ी आशान्वित हूँ इस सेगमेंट को लेकर के और आने वाले दिनों में एलआईसी एचएफएल इस सेगमेंट में एक दृढ़ निश्चय के साथ एंटर करेगा और कोशिश करेगा कि इस सेगमेंट में हमारा बिज़नेस क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रो करे। जी, तो त्रिभुवन सर लास्टली अभी जानना चाहेंगे, इस फ्राइडे हम देखेंगे आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा, तो पॉलिसी से क्या कुछ स्पेशल इंडस्ट्री के लिए आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से? देखिए जो वर्तमान में जो इंडिकेटर्स हैं, कोई ऐसा बहुत क्लियर कट इंडिकेटर तो नहीं है कि रेट कट होने जा रहा है। साथ-साथ ऐसा भी कोई इंडिकेटर नहीं है कि नहीं बिल्कुल कोई चांस नहीं है और रेट कट बिल्कुल नहीं होगा। मेरे हिसाब से आरबीआई गवर्नर भी नए हैं, एमपीसी में भी नए मेंबर्स हैं। तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है, कुछ कहना बहुत मुश्किल है। अगर रेट कट हुआ, बेस्ट केस सिनेरियो अगर रेट कट हुआ तो मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ा रेट कट नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि 25 पैसे का रेट कट की संभावना है। जी सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर। थैंक यू। तो LIC હાઉસિંગ ફિનાન્સ મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા સ્ટોક